सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं नीट फिजिक्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, पीवाईक्यू जिनको कहते हैं, आप इस वर्ड से आप नोन होंगे, उसके क्वेश्चंस अपलोड कर रहे हैं। चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। फंडा क्लियर होगा चैप्टर का तभी आप इसकी तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, हम एक वीडियो में एक एक क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं जानबूझ करके, नहीं इसलिए नहीं कि नंबर ऑफ वीडियोज बढ़ जाएं, इसलिए कि आप थोड़ा थोड़ा तैयार करते रहें। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन पीएमटी 2014 का है। जब तक हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तब तक आप देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि टू थिन डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 एंड K2 आर इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर प्लेट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एज शोन इन द फिगर। एक फिगर आपके सामने फ्लैश हो रहा होगा, उसमें देखा होगा पी और क्यू दो प्लेटें हैं। ध्यान से देखिए, पी पे एक पॉजिटिव चार्ज है, थोड़ा गैप है उसमें, इसके बाद एक प्लेट रखी हुई है, फिर थोड़ा गैप है उसमें, फिर एक प्लेट रखी है, फिर एक गैप है, और क्यू पे नेगेटिव चार्ज है। और जो पहली प्लेट रखी है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, दूसरी प्लेट में K2 है, और K1 की वैल्यू K2 से छोटी है। ठीक है, द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट विद द डिस्टेंस D, मतलब जो है प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका वेरिएशन डिस्टेंस के साथ साथ कितना है वो मेज़र किया गया है, और उस मेज़र करने के बाद में एक फिगर है, एक ग्राफ है, उस ग्राफ की मदद से शो किया गया है। तो आपसे पूछ ये रहे हैं कि इस ग्राफ में कौन सा ग्राफ सही है, मतलब डिस्टेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच की का रिलेशन ये ग्राफ्स के द्वारा शो किया गया है। तो पहले तो हम समझा देते हैं फिर बात करते हैं। ज़रा समझिएगा लफड़ा क्या है। ये एक कैपेसिटर रखा हुआ है ना, ये एक कैपेसिटर रखा हुआ है, जानबूझ के दूर बना रहे हैं। इसके अंदर एयर भरी हुई है। ठीक है, आपने इसको पॉजिटिव क्यू चार्ज दिया। अब आपके क्यू तो नहीं लिखा रहे, ठीक है मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज दिया, तो इसके अंदर यहाँ पर नेगेटिव अपने आप क्रिएट हो जाता है। इंडक्शन से आपने पढ़ा है ना, प्रेरण के द्वारा उत्पन्न हो जाता है। अब इसके अंदर एयर है ना, तो इन्होंने कहा ऐसा करते हैं कि इसके अंदर दो डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख देते हैं। एक स्लैब ये रख दी, कुछ मोटाई इसकी होगी, उससे हमसे मतलब नहीं है, और एक स्लैब ये रख दी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इस वाले पोर्शन में एयर है, यहाँ भी एयर है, यहाँ भी एयर है, और ये बीच में दो स्लैब रखी हैं। किसी भी चीज़ की हो सकती है, कांच की हो सकती है, माइका की हो सकती है, वो भी हो सकती है। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, इसका K2 है, और K1 की वैल्यू लेस देन K2 है, मतलब K2 बड़ा है और K1 छोटा है। तो पहली बात तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइलेक्ट्रिक से मतलब क्या है ये समझ लिया जाए। तो हमने पढ़ा है, अगर आपको याद हो, एक प्रूफ कराया गया था आपको कि जैसे एक इनफाइनाइट एक एरिया की कोई प्लेट हो, ठीक है, उसके नज़दीक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पड़ा है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। एक प्लेट की बात हो रही है, ठीक है। और अगर इसके बगल में यहाँ दो प्लेटें हैं तो दो प्लेटों के लिए सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, तो कैपेसिटर में दो प्लेटें होती हैं, उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। और जब अगर मीडियम लिख देते हैं तो सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एयर है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने E1 मान लिया। ठीक, यहाँ भी एयर है, यहाँ भी E1 हो जाएगा, यहाँ भी एयर है, यहाँ भी E1 हो जाएगा। इस वाले में E2 मान लेते हैं, इस वाले के अंदर E3 मान लेते हैं। तो पहले इसका लफड़ा देख लेते हैं क्या क्या है। तो अगर हम कहें आपसे कि एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, E1 जो आप लिख रहे हैं, तो आप कहेंगे सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। यहाँ भी सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, और डाइलेक्ट्रिक स्लैब में जो ये वाली रखी है उसमें कितना है E2, सिग्मा अपान के K1 एप्सिलॉन नॉट। यानी कि आप सुन लीजिए, K1 आपने डिनोमिनेटर में लिख दिया है, यानी कि आपने इसको K1 से डिवाइड कर दिया है, तो E2 तो घट गया, कम हो गया ना। और अगर मैं कहूँ E3 क्या होगा, तो आप कहेंगे सिग्मा अपान K2 एप्सिलॉन नॉट। तो एक चीज़ और देख लीजिएगा, इसके अपान में K1 है, इसके अपान में K2, और K2 बड़ा है, तो ये वैल्यू और छोटी हो गई। तो यानी कि आप कहेंगे E1 सबसे बड़ा, उससे छोटा है E2, उससे छोटा है E3। ठीक है, अब इसको ग्राफ में कैसे शो किया जाएगा,
तो पहले तो आपके पास ग्राफ बने हैं, उन ग्राफ को देख लेते हैं। पहले लफड़ा देखिए, इस डायग्राम को अच्छा यहाँ बना लेते हैं। देखो सावधान, ग्राफ समझ में आए तो अच्छी बात है, ना समझ में आए तो और अच्छी बात है। ये डिस्टेंस है, ये बराबर है डी 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 डी। तो 1 2 3 4 5, 5 भागों में इसको बांट लो। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 भागों में बांट लो, ठीक है। अब सावधान, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, तो ये डिस्टेंस के साथ साथ ये इलेक्ट्रिक फील्ड आप शो कर रहे हैं। एक मिनट, शायद कैमरे में नहीं आ रहा, थोड़ा नीचे कर देते हैं, पूरा ये डायग्राम कैमरे में आ जाएगा। बाद में ऊपर कर देंगे क्योंकि हम बहुत ऊंचे लग रहे हैं यहाँ पर। चलो कोई बात नहीं। देखो डिस्टेंस के साथ साथ पहला इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, तो हमने कहा ये E1 है, पहले वाले का, एयर वाले का E1 है। तो यहां से लेकर के यहां तक तो E1 रहेगा, तो यहां से लेकर के यहां तक E1 रहेगा। ये ग्राफ मिल गया, सही कहा मैंने। अब कौन आ गया? प्लेट आ गई, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा कम हो गया, थोड़ा कम हो गया, तो यहां से लेकर के यहां तक E2 रहेगा, ठीक। अब फिर कौन आ गया? फिर एयर आ गया, फिर E1 आएगा, तो फिर इसी लेवल में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, ठीक। इसके बाद फिर ये आ गई प्लेट, तो थोड़ा इसका और कम हो गया, थोड़ा और नीचे आ गया, और फिर एयर आ गई, तो फिर वही बराबर आ गया। तो देखिए क्या हो गया, ये ग्राफ को अगर ध्यान से देखें, ए ऐसे समझा दिए, ये हटा दो सब, ऐसे 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 ऐसे, ये हटा दो। तो ये आपका ग्राफ ये दिख रहा है, दिख रहा है, ये ग्राफ डॉटेड लाइन ये वाली है, ठीक। तो यानी कि वैल्यू ये आई, फिर थोड़ा कम हुई, फिर उतनी ही हो गई, फिर और कम हुई, फिर उतनी हो गई। तो ये वाला जो ग्राफ है वो सही है, और आपके यहाँ जो ग्राफ बना है वो सी वाला ग्राफ सही है। तो ग्राफ समझ में आ गया ना, कैसे ग्राफ बनाया ये, पक्का ना। तो ये क्वेश्चन नीट या पीएमटी 2014 का है, ठीक। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।